मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ये व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर तथा दंपतियों को संतान सुख और रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में इस दिन व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन गुस्से में आकर साहूकार ने उसे पकड़कर एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस रात मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका आनंद लेकर शिकारी ने अनजाने में ही रात भर का जागरण पूरा कर लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को बुलाया। चित्रभानु ने अगले दिन तक ऋण चुकाने का वचन दिया, जिसके बाद सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वो थक गया था और शिकार की खोज में बहुत दूर आ चुका था। सूर्यास्त होने लगा और उसने रात जंगल में ही बिताने का निश्चय किया। ये सोचते सोचते वो एक तालाब के पास पहुंचा और भर पेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे पत्तों से ढका हुआ एक शिवलिंग था। चिंता और बेचैनी में वो अनजाने में बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा, जो सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस तरह शिकारी चित्रभानु रात से पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। तालाब पर एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने तीर चढ़ाया, तभी हिरणी ने विनती की कि वो गर्भवती है और प्रसव के बाद लौट आएगी। शिकारी ने उसे वचन पर भरोसा कर छोड़ दिया। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने से कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। दूसरी हिरणी आई और बोली कि वो पति से मिलकर वापस आएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दूसरी बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने से और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिससे पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई और उन्हें पिता के पास छोड़कर वापस आने का वचन दिया। शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। अंत में मृग, तीनों हिरणियों का पति, आया और पूरे परिवार के साथ शिकार होने के लिए वचन दिया। बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में ही भगवान शिवजी की पूजा संपन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया। जंगल के पशुओं की इस सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसने उसी दिन से शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। शिकारी के अनजाने में किए गए व्रत, जागरण और प्राणियों के प्रति उसकी दयालुता से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। मृत्यु के बाद जब उसे यमदूत लेने आए तो शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और चित्रभानु को शिवलोक ले गए। इस प्रकार अनजाने में की गई भक्ति और दया ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।